श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 137 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्राप शीस धरि हरषिया प्रभु बहु बीनती कीन, निज माया के प्रबलता करहि कृपा निधि लीन हो। निज माया के प्रबलता करहि कृपा निधि लीन। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्राप शीस धरि हरषिया प्रभु बहु बीनती कीन, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि लीन। कहते हैं कि श्राप को जो देवऋषि नारद जी क्रोध में आकर के मोह के वश में भगवान श्री हरि विष्णु जी को ही श्राप दे देते हैं। जो श्राप देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी को दिए, उस श्राप को भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। अपनी माया का जो योग माया से उन्होंने माया का जाल जो बिछाए थे उसको उन्होंने समेट लिया। इस भाव को समझना है। यह सबसे करुणामय और आध्यात्मिक प्रसंगों में से यह दोहा एक है। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी का दिव्य चरित्र प्रकट होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने भक्त के कटु वचनों का भी बुरा नहीं मानते, श्राप को भी बुरा नहीं मानते, बल्कि उन्हें भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। इस भाव को समझना है। भगवान अपने भक्त के कटु वचनों को भी बुरा नहीं मानते और भक्त के कटु वचनों को भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान दया के सागर हैं जो अपने भक्तों पर सदा ही कृपा बरसाते रहते हैं। भक्त चाहे आवेश में आकर भगवान को मान दे, सम्मान दे या अपमान दे, वह भक्त का कर्तव्य है, परंतु भगवान अपने स्वरूप में सदैव ही करुणामय स्वरूप में दृढ़ रहते हैं। इस भाव को समझना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान नारद जी का श्राप भी स्वीकार कर रहे हैं और फिर भी वे नारद जी को भला बुरा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। वे बड़ी विनती से, विनम्रता से विनती कर रहे हैं और उसके साथ में ही भगवान अपनी माया हटा लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसको समझना जरूरी है कि जब अहंकार और मोह बढ़ा रहता है, चढ़ा रहता है, तो व्यक्ति पता न क्या 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 बोलता है, उसको समझ नहीं आता, बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ कर जाता है, परंतु अहंकार और मोह के हटते ही व्यक्ति को सत्य का दर्शन हो जाता है। तब उसे समझ में आने लगता है, तब उसकी विवेक शक्ति जागृत होती है और समझता है कि मैंने गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि जब भगवान माया हटाते हैं तभी मनुष्य स्वयं को पहचान पाता है। और यहाँ श्री रामचरितमानस के बालकांड में यह दिव्य, अत्यंत करुणामय और आध्यात्मिक
विज्ञान पर आधारित यह दोहा हमारे और आपके जीवन को बदलने वाली है। कहते हैं कि देवर्षि नारद जी ने क्रोध में भगवान श्री हरि विष्णु जी को ही श्राप दे दिया, किंतु भगवान ने अपने भक्त के उस श्राप को भी श्रद्धापूर्वक विनम्रता से उसे स्वीकार करते हैं। वे उस श्राप का विरोध नहीं करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी नारद जी के श्राप को भी अपने सिर पर धारण कर लेते हैं, मानो वह भी भक्त का प्रसाद ही है। और फिर अत्यंत विनम्रता के साथ नारद जी से संवाद करते हैं, तनिक भी आक्रोश में नहीं आते हैं। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी अपनी माया को हटा लेते हैं। माया के हटते ही नारद जी का विवेक जागृत हो जाता है और नारद जी पश्चाताप करते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। भगवान का अद्भुत स्वभाव है, अपने भक्तों को रिझाते हैं, क्रोधित भी करते हैं, मनाते भी हैं। जिस भगवान की आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है, वही भगवान अपने भक्त के सामने भक्त के कठोर शब्द से, कठोर श्राप से भी विचलित नहीं हो रहे हैं। बड़े शांत भाव से उसे सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। भगवान यह नहीं कहते हैं कि तुमने मेरा अपमान किया। भगवान यह भी नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। भगवान क्रोधित भी नहीं हो रहे। भगवान तो केवल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं कि कब भक्त का क्रोध, मोह और अहंकार दूर हो, कि वह भक्त अपने विवेक शक्ति से, विवेक दृष्टि से स्वयं को जान सके, स्वयं को पहचान सके, स्वयं को देख सके। यही तो ईश्वर की करुणा है। भगवान अपने भक्तों के लिए हर कष्ट, अपमान सहने को तैयार है, परंतु भक्त का अहित न हो इसका सदा ध्यान रखते हैं। इस चौपाई में बड़ा गुर शब्द यह है, गुर तत्व है कि माया के हटते ही जीवन में सत्य का दर्शन हो जाता है। सत्य सत्य रूप में दिखने लगता है। जब तक माया नारद जी पर प्रभावित थी, तब तक नारद जी को अपना क्रोध ही उचित लग रहा था, उन्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपनी माया का आवरण हटाया, वैसे ही नारद जी का विवेक जागृत हो उठा, विवेक बुद्धि जाग उठी। और यह केवल नारद जी की कथा नहीं है, यह संपूर्ण मनुष्य की कथा है, हमारी और आपकी कथा है कि जब मन अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से भर जाता है, तब मनुष्य का विवेक दृष्टि ढक जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। जब मोह, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य पर जब प्रभावी हो जाए, तो तब सही व्यक्ति भी उसे गलत लगने लगता है। कोई सही समझा रहा है, वही गलत लगने लगता है। लेकिन जैसे ही मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार का प्रभाव कम होता है, और तब उसका विवेक जागृत हो जाता है, और विवेक जागने के बाद उसकी दृष्टि बदल जाती है। विवेक दृष्टि से वह सत्य को देख पाता है, समझ पाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। आज जीवन में आप कितनी बार ऐसा देखते हैं कि हम किसी प्रिय व्यक्ति पर क्रोधित हो जाते हैं, बिना पूरी बात समझे हम निर्णय ले लेते हैं, हम क्रोधी हो जाते हैं, हम बहुत कुछ गलत सलत बोल देते हैं,
और बाद में पछताते हैं। यदि उस समय सामने वाला धैर्य रख ले तो संबंध बच जाएगा, और यदि उस समय सामने वाला भी प्रतिकार कर दे तो अच्छा खासा संबंध टूट जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी संबंधों को बचाने के लिए ही सदैव मौन धारण किए हुए हैं, धैर्य बनाए हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, विनम्रता बनाए हुए हैं। इस भाव को समझना है। एक बहुत ही सुंदर प्रेरक उदाहरण है कि यदि दर्पण पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार रूपी धूल जम जाए तो व्यक्ति सत्य को का दर्शन नहीं कर पाता है। दर्पण पर धूल जम जाए तो अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार मन पर जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का धूल जम जाता है तो विवेक शक्ति, विवेक का स्वरूप दिखाई नहीं दे पाता। विवेक जाग नहीं सकती, विवेक सत्य असत्य को उसमें देख ही नहीं पाती। लेकिन जैसे ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का मन पर से धूल हटे तो विवेक जाग उठता है और वह विवेक सत्य असत्य को देखने में सक्षम हो जाता है। वैसे ही धूल के हटते ही व्यक्ति का अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आत्मा सदैव ही निर्मल भाव से युक्त होती है। धूल हमारे मन पर होता है। मोह, अहंकार और क्रोध का धूल हमारे मन पर जब जम जाता है तब ईश्वर की कृपा से जब वह धूल हटती है तब हमारा विवेक जागता है और हम अपने विवेक से सत्य सत्य को समझ सकते हैं, समझने में सफल होते हैं। यह दोहा हमें अमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहा है कि सच्चा प्रेम अपमान का प्रतिशोध नहीं होता है, बल्कि सच्चा प्रेम अपमान को भी सह करके प्रेमी के भाव को देखता है और समझता है कि अभी यह क्रोध में है इसलिए यह मेरा अपमान कर रहा है। यह जब इसका क्रोध हट जाएगा तब स्वयं ये पछताएगा। कहते हैं कि धैर्य क्रोध से अधिक शक्तिशाली है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध में कांपने लगता है, परंतु धैर्यवान व्यक्ति शांत मंद मंद मुस्कुराता रहता है। और धैर्य रखने वाला व्यक्ति क्रोध को भी पराजित कर देता है। क्रोधी व्यक्ति को जब उसका क्रोध शांत होता है तब उसे अपने क्रोध पर पछतावा होता है कि हमने गलत बोल दिया, हमने उनके साथ गलत आचरण किया। वह स्वयं पछताता है। कहते हैं कि मोह सत्य को ढक लेता है। जब मोह प्रभावी हो जाता है व्यक्ति पर तब सत्य रूप में दिखाई नहीं देता है। व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। कहते हैं कि ईश्वर दंड देने से अधिक सुधारने का मार्ग चुनते हैं। भगवान अपने भक्तों को दंड नहीं देते, बल्कि ऐसा माया की लीला रचते हैं कि वह उस माया की लीला का समाधान करने में ही उसके जीवन में निर्मलता आ जाती है, कोमलता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। कहते हैं जब विवेक जगता है तब मनुष्य अपनी भूल स्वयं पहचान लेता है। विवेकवान मनुष्य को सब कुछ सत्य रूप में दिखाई देता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार भी दिखाई देता है और श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, उपकार, दया, करुणा, विनम्रता ये सब दिखाई देता है जिसका विवेक जाग जाता है। परंतु जिसका विवेक मन के आवरणों से ढक जाता है तब वह सत्य को सत्य रूप में नहीं देख पाता है। कहते हैं कि ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा स्वरूप है कि अज्ञान, जीवन से अज्ञान हट जाए। तब समझे कि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा हो रही है।
जब आप ईश्वर के ज्ञान रूपी प्रकाश से आप प्रकाशमान होने लगे तो समझना कि ईश्वर की कृपा हो रही है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो रहा है। तब आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का पदार्पण हो जाता है। इस भाव को समझना है और हमें संकल्प करना चाहिए कि जब भी क्रोध आए तो हम क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेंगे। जब भी अहंकार आए तो हम शांत अवस्था में बैठ करके अपने मन पे चढ़े हुए अहंकार के प्रभाव को हमें निरीक्षण करना चाहिए, अपने भीतर झांकना है और प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, यदि मेरे मन पर थोड़ा भी मोह का कोई आवरण है तो अपनी कृपा से उसे हटा दीजिए, ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हमारा विवेक जागे और विवेक जगने से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। मुझ पर आप कृपा कीजिए। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि भगवान को हमारी पूर्णता नहीं, हमारा सच्चा हृदय चाहिए। भगवान जानते हैं कोई भी प्राणी पूर्ण नहीं होता। भगवान हर प्राणी के सच्चा हृदय के भाव को देखते हैं, भक्त के भाव को देखते हैं, भक्त के प्रसाद को नहीं देखते, भक्त के भाव को देखते हैं। यदि हम भूल भी कर दें और सत्य को स्वीकार करने का साहस रखें तो ईश्वर की कृपा हमें निश्चित ही सही मार्ग पर ले आती है। देवर्षि नारद जी का जब क्रोध समाप्त होता है, माया जब हट जाती है, तब सत्य का प्राकट्य हो जाता है, सत्य प्रकाशित हो जाता है। इसलिए हम सब प्रार्थना करें भगवान से कि हे प्रभु, मेरे जीवन में भी अज्ञान, अहंकार, क्रोध और मोह का आवरण चढ़ने न दीजिए। अगर चढ़ा है तो हटा दीजिए, ताकि मैं सत्य को पहचान सकूं और आपके मार्ग पर चल सकूं। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी।